हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आप सभी आज इस वीडियो में अपठित गद्यांश और उसके कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। ये जो प्रश्न हैं ये अपठित गद्यांश में से ही पूछे गए हैं और इस गद्यांश को पढ़कर ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, यानी बहुत सारे गद्यांश किए हुए हैं जो पठित भी हुए हैं, पठित भी होते हैं थे और अपठित भी रहे हैं। ठीक है। तो ये अपठित गद्यांश आपको दिया है पेज नंबर 57 में, 57 में दिया हुआ है ये अपठित गद्यांश। और इस अपठित गद्यांश में ये एक मित्र के बारे में बात कही गई है कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र की क्या विशेषताएं होती हैं और मित्र की क्या आवश्यकता होती है हमारे जीवन में, किस तरीके के मित्रों का हमें चुनाव करना चाहिए और हम दोनों में यानी मित्र में और हम में किस तरीके की समानता, किस तरीके की असमानता और किस तरह आपसी सामंजस्य से हम इस रिश्ते को निभा सकते हैं। न सिर्फ निभा सकते हैं, काफ़ी दिनों तक हम इस रिश्ते में रह सकते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या रिश्तों की ही है। हम ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्सा होकर, ज़रा ज़रा सी चीज़ों पर नाराज़ होकर रिश्ते ख़राब कर लेते हैं या रिश्तों में खटास पैदा कर लेते हैं। इसके कारण हमारे रिश्ते अधिक समय तक नहीं चल पाते। बहुत जल्दी हमारे रिश्ते बनते भी हैं और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। आप सभी जानते हैं रिश्ते कांच से भी ज़्यादा नाजुक होते हैं और इन्हें बहुत ही एहतियात से संभालना पड़ता है। तो ऐसे ही मित्र की विशेषता, मित्र की ज़रूरत के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। गद्यांश के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ, गद्यांश यानी गद्य का अंश, किसी भी गद्य का, बहुत बड़ी कहानी का, छोटी कहानी का, उपन्यास से लिया गया, यात्रा वृत्तांत से लिया गया, किसी भी गद्य की विधा से लिया गया एक अंश गद्यांश कहलाता है। तो ये भी एक गद्यांश है। इस गद्यांश में मित्र के बारे में बताया गया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। प्रीति पात्र यानी सबसे ज़्यादा अपना उसे बना सकें, उससे प्यार कर सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब जो रिश्ता होना चाहिए वो दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यानी दोनों को एक दूसरे का दर्द महसूस होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की एक दूसरे के लिए प्यार महसूस होना चाहिए, एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा हानि लाभ समझ सके, दूसरा अपना हानि लाभ समझ सके। अर्थात अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, आपको कोई पीड़ा होती है, आपको कोई परेशानी होती है, तो वो भी ये समझ सके कि उस तकलीफ़ पीड़ा में वो खुद भी है और उस पीड़ा तकलीफ़ से निकालने के लिए उसको क्या करना चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। अर्थात आप अगर उसके मित्र हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का प्रोफेशन एक हो, आप दोनों एक ही तरीके से सोचते हों या आप दोनों एक ही तरीके से, आप दोनों के कार्य करने का तरीका एक हो। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है, यानी कि आप दोनों का स्वभाव और आप दोनों का सोचने समझने का तरीका भी एक जैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यानी कि दो अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों में बराबर प्यार और मित्रता रही है।
यानी मित्र होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक ही काम करें, आप दोनों एक ही समान सोचते हों, आप दोनों एक ही समान कार्य करते हों, या आपकी पसंद एक हो या आपका व्यवहार एक हो। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप दोनों विपरीत स्वभाव के भी हैं यदि, लेकिन आपकी आपसी समझ इस तरीके की है या इतनी उच्च कोटि की है कि आप दोनों एक दूसरे की समझ के साथ और आप दोनों एक दूसरे के कार्यशैली के साथ अगर सामंजस्य बिठा पाते हैं, तो आप दोनों एक बहुत ही एक दूसरे को समझने वाले, प्यार करने वाले मित्र होंगे। और ऐसा हुआ भी है, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये जो गद्यांश है, ये गद्यांश अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस गद्यांश के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न इस गद्यांश में है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि इस गद्यांश की सबसे पहली लाइन है कि मित्र भाई के समान होना चाहिए। तो यही इसका उत्तर है कि मित्र भाई के समान होना चाहिए। दो मित्रों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो दो मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। क्या होगा उत्तर? दो मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति यानी एक दूसरे के जैसी अनुभूति। अगर एक को दर्द हो रहा है तो दूसरा उसका दर्द समझ सके, न कि उसके दर्द का उपहास उड़ाए, उपहास करे। वो होती है सच्ची सहानुभूति। एक को जरूरत है तो दूसरा उसकी जरूरत समझ सके। जरूरत समझने के लिए आपसी समझ होनी चाहिए, बस एक सामंजस्य होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें दिया है, विलोम शब्द लिखिए। तो मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु और हानि का विलोम होता है लाभ। अब इस गद्यांश का उपर्युक्त या उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चूंकि ये गद्यांश मित्र के बारे में है, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक सच्चा मित्र होना चाहिए। आशा है ये इस तरीके का जो गद्यांश है आपको पढ़कर बहुत ही एक खुशी हुई होगी, कहना चाहिए मुझे। और साथ ही साथ ये आपको नॉलेज मिला होगा या ज्ञान मिला होगा कि दो मित्रों के बीच में, दो सच्चे मित्रों के बीच में किस तरह के संबंध होने चाहिए, किस तरीके का अपनापन होना चाहिए, किस तरीके का सामंजस्य होना चाहिए, और क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए। और इस गद्यांश ने हमें रिश्ते का महत्व भी समझाया है कि रिश्ते में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये गद्यांश आपको समझ आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।